हाँ हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पर। ठीक है। ओह, मुझे देख के तुम ऐसे भागती हो जैसे कोई भूत देख लिया। खैर तो है ना? किसी भूत से कम भी तो नहीं है। क्या बड़बड़ा रही हो? मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी? हिम्मत है बोलने की, लेकिन हो सकता है आप माइंड कर जाएं। ओह, वैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी वालिदा से डिफरेंट समझने की कोशिश नहीं की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस पे। कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हारे शौहर की बहन हूं मैं, मेरी इज्जत करना तुम पे फर्ज है। फिजा भी हर इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देंगी तो मैं आपके साथ कुछ बुरा क्यों करूंगी? तुमसे अच्छी तो मरियम है, जो तुम्हारी अम्मी का हर जुल्म ज्यादती खामोशी से सहती है, मगर तुम्हारी तरह जबान नहीं चलाती। जुल्म सहने वाला भी बहुत बड़ा जालिम होता है। काश कि मरियम भाभी भी ये बात समझ जाएं और अपने हक के लिए उठ खड़ी हों। हेलो जुनेद भाई। उमर, मुझे अम्मी की बद्दुआओं से बहुत डर लगता है। कम ऑन यार, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे डर लगता है कहीं उनकी बद्दुआएं कबूल हो गई तो अल्लाह पाक तो पहले ही मुझसे खफा बैठे। मरियम, बद्दुआ कबूल होने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त आधा पाकिस्तान अपने मुखालिफ की बैड विशेस से मर चुका होता। तुम तो उनकी औलाद हो ना, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहती। सारा नजला तो मुझ पे गिरता है। तो मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। मैंने कभी किसी मोड़ पे तुम्हारा साथ छोड़ा है मरियम? जानती हूँ, एक तुम ही हो मेरे साथ। सो कम ऑन, चीयर अप नाउ। हर वक्त तुम रोनी सूरत बना के रखती हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? नहीं, मेरा गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है। तो यार बोला करो ना। चलो अभी फूड कॉर्नर चलते हैं, अभी खा के आएंगे। लेकिन अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं? यार तुम मेरे साथ जा रही है और अम्मी को मैं संभाल लूंगा, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा शौहर हूं, वो नहीं है। चलो, सोच क्या रही हो? चलो। आपको जो समझना है समझ लें। पहले इतनी देर हो गई है, अब्बू ने मेडिसिन भी लेनी है। आप ऐसा करें, किचन हाली है, यासिर भाई के लिए नाश्ता बना लें। सबा, नाश्ता तैयार नहीं हुआ क्या मेरा अभी तक? हेलो भाई, कहाँ घूमो तुम? तो बात ही नहीं करती हमसे। कहीं नहीं, यहीं पर हूं। आप खाना खाएंगे? जरूर खाएंगे, मगर बाहर चल के। मैंने बुकिंग करवा रखी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सरप्राइज भी कोई चीज होती है मेरी ख्याल में। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अब्बा को बता के आता हूँ, और मेरे लिए अपनी पसंद का कोई ड्रेस निकाल दो। अच्छा, आ रहा हूँ। एक चीज दिखाता था ना, मैं सर्च कर रहा था तुम्हारे लिए, खास तौर पे तुम्हें डिजाइन दिखाना, तुम्हें पसंद है ना? लो आ गया जुनेद, खाना लगाओ जल्दी से सबके लिए, जल्दी से। नहीं, आप लोग खाइए, मैं और मेरी वाइफ से बाहर डिनर पे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, बेगम साहबा के साथ आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम है।
अच्छी बात है, जाओ लेके जाओ बेगम को, खिलाओ पिलाओ, घूमो फिरो, यही घूमने फिरने के दिन होते हैं। वैसे आप बहुत अच्छे हैं जुनैद भाई, कितने दिनों के बाद बाहर का प्लान बनाया है। यासिर तो बहुत बोरिंग है, ना खुद कहीं जाते ना मुझे कहीं जाने देते हैं। बस 10 मिनट दे, मैं अभी तैयार होके आई। एक मिनट, तुम साथ जाना चाह रही हो? मैं नहीं जा सकती। क्यों? साहब देखो, मियाँ बीवी साथ जा रहे हैं, प्राइवेसी उनको मिलनी चाहिए, नई नई शादी हुई है, अच्छा नहीं लगता है, इस तरह मुनासिब नहीं है ना। तो ये बोले ना कि मैं बोझ बन गई हूँ आप दोनों पर। हौले बिला कुव्वत। अब कौन उठाएगा ये बोझ, है ना? क्या हो गया तुम्हें, ये क्या बेवकूफी? मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, बाहर डिनर तो बहुत दूर की बात है, शुक्रिया का कोई तो लफ्ज नहीं बोल सकता। ये औकात रह गई है मेरी इस घर में अब। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके तैयार हो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं रहने दें, आपकी बेगम को बुरा लग जाएगा। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो, उसको क्यों बुरा लगेगा? जाओ जाके तैयार हो, चलो शाबाश। जाओ। आखिर कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है। यासिर, बताएं इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है पहनने के लिए? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, डिनर पे जा रही हूँ भाई लोगों के साथ। डिनर पर जा रही हो भाई लोगों के साथ? भाई लोगों से मुराद तुम्हारा जुनैद और सबा है ना? जाहिर सी बात है, और कौन होगा भला? क्यों जा रही हो तुम उनके साथ? कबाब में हड्डी बन रही हो तुम। भाई ने मुझे खुद ऑफर दी है, मैं क्यों नहीं जा सकती भला? फिजा, वो न्यूली वेड कपल है, डिनर पर जाने का हक उन दोनों का है। तुम टिक कर घर पर बैठो। आपको तो मेरी हर खुशी से ही मसला है। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूं, तुम कोई अच्छा मकसद लेकर वहां पे नहीं जा रही हो। रंग में भंग डालना तुम्हारा मकसद होगा, पक्की बात है। आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं, इसलिए तुम इस डिनर पर नहीं जा रही हो। तो ठीक है, आप मुझे रोक के दिखाएं, मैं भी अपनी मर्जी पूरी करके ही रहूंगी। फिजा, अगर तुमने एक भी कदम इस कमरे से बाहर निकाला ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यहाँ से इस तरह नहीं हो सकता बेटा, गुस्से में इंसान न किसी को समझा सकता है, न किसी की बात समझ सकता है। आराम से बैठ के बात करो। ये क्यों सुकून से बात करेंगे? इनकी तो तरबियत में ही चीखना चिल्लाना। बकवास बंद करो तुम फिजा अपनी। अब तुम मेरी मरी हुई माँ को भी हमारे झगड़ों में घसीटोगी? तो जो सच है वो सच है, मेरे भी तो भाई हैं, कभी सुनी उनकी ऊंची आवाज? तमीज से। इसे तमीज की नहीं, इसे सबक सिखाने की जरूरत है जो इसको मिलके रहेगा।